अयोध्या में भगवान श्री राम के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। 22 जनवरी को लगभग 500 संघर्ष साल के बाद अपने नए घर में भगवान विराजमान होंगे। लेकिन दुनिया के जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है अचानक अयोध्या में गिद्ध के आगमन से बहुत से झुंड में गिद्ध का पहुंचना एक चमत्कार माना जा रहा है, क्योंकि भारत में पिछले कई सालों से गिद्ध देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसलिए कई साधु संतों का कहना है कि ये गिद्ध नहीं बल्कि साक्षात जटायु के रूप है। जिस तरह से अभी अयोध्या में गिद्ध का झुंड पहुंच रहे हैं, इस तरह का झुंड भारत में 1990 से 2000 तक गिद्धों का झुंड देखा गया है। इसलिए 30 से 35 साल बाद एकाएक गिद्ध को पहुंचना, वो भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में, काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। बल्कि कई लोगों का तो कहना है कि भगवान श्री राम के चमत्कार है, इसलिए विलुप्त प्रजातियां गिद्ध के भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वही कई लोगों ने अब अयोध्या में गिद्ध के झुंड को जटायु समझकर पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिए हैं। जटायु को वंशज गिद्ध को राम भक्त ने अयोध्या में पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। खाना पीना की व्यवस्था भी किया जा रहा है ताकि अयोध्या में ही जटायु के वंशज गिद्ध का आश्रय हो। रामायण के ऐसे कई रहस्यमय सबूत है जो कि आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी देश विदेश के देखकर और सुनकर अचंभव में पड़ जाते हैं। वैज्ञानिक भी मानने से साफ इनकार कर जाते हैं। भगवान श्री राम ने समुद्र में राम सेतु जो लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनाए थे, वो आज भी मौजूद है। दुनिया के तमाम देश के वैज्ञानिक ने भी ये माना है। बल्कि भारत सरकार ने राम सेतु की संरचना स्टडी करने के लिए और राम सेतु का आयु और राम सेतु को बनाने की प्रक्रिया को जानने के लिए पानी के अंदर खोज और शोध करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। साथ ही साथ राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग भी किया जा रहा है भारत में। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच है। हालांकि राम सेतु को लेकर कई तरह के लोग अपना अपना भाषा में विचार प्रकट करते हैं। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थरों को पानी पर तैरा दिया था। उन पत्थरों पर भगवान श्री राम लिखकर फिर भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के भक्तों ने राम सेतु पुल पर चढ़कर लंका में प्रवेश किए थे। दूसरा रहस्यमय कहानी यह है कि रावण के सोने का लंका आज भी मौजूद है। सोने के लंका के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के निवास स्थान हिमालय में था। दोनों के बहुत ही समान तरीके से अपना जीवन जीते थे। एक बार माता पार्वती जी ने अपने स्वामी से बातों बात में बोले कि हमारा भी कोई महल होना चाहिए देवताओं की तरह। तब भगवान शिव जी ने कुबेर और विश्वकर्मा को बुलाकर समुद्र के बीचों बीच सोने का महल बनवाए थे। सोने के महल को देखने के लिए लोग कोसों दूर से आते थे। सोने के महल के चर्चे काफी दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार रावण उसी रास्ते से गुजर रहा था तो सोने के महल को देखकर मोहित हो गया था। रावण के मन में लालच आ गया था और फिर बस रावण ब्राह्मण को भेष धारण करके शिव जी के पास गया था और फिर सोने के महल को दान में मांग लिया था। रावण ने धोखे से सोने के लंका को हथिया लिया था। लेकिन जब बाद में माता पार्वती जी के पता चलता है कि रावण धोखे से छल कपट से सोने के लंका को हथिया लिया है, तो श्राप दिए गुस्से में आकर कि एक दिन सोने के लंका आग में जलकर भस्म हो जाएगी। और हुई भी थी, जो हनुमान जी के द्वारा सोने के लंका को जला दिया गया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम को अपने पिता दशरथ के द्वारा वनवास मिला था, तो पंचवटी में भगवान श्री राम के पंछी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो कि जटायु भगवान श्री राम के बहुत बड़ा भक्त था। रामायण में जटायु के कई जगह पर जिक्र किया गया है। जटायु माता सीता को अपने पुत्री के समान मानते थे, इसलिए जब रावण माता सीता को अपने पुष्प विमान से हर कर ले जा रहा था तो जंगल में माता सीता चीखती पुकारती आवाज बचाओ बचाओ के आवाज सुनकर पंछी जटायु अपने प्राण को दांव पर लगाते हुए रावण से भिड़ गए थे। रावण को अपने चोंचों से कई जगह पर नोचकर घायल कर दिए थे। लेकिन अंत में रावण जटायु को अपनी तलवार से पर काट दिया था, जिसे जटायु की मौत हो गई थी। जटायु को छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया गया है। रावण जब सीता माता को हरण करके पुष्प विमान में ले जा रहा था तो सबसे पहले जटायु ने ही रोके थे। भगवान श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में ही है, क्योंकि इसका उल्लेख वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण में भी कई जगह पर जिक्र किया गया है। सरजू नदी के तट पर बसे इस नगरी की रामायण के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र वैभवस्व मनु महाराज के द्वारा स्थापना की गई थी।
पौराणिक कथाओं और पौराणिक इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य घूमने आए थे तो देखकर चकित हो गए थे। तब अपने सेनापति के ऑर्डर दिए थे खोज करने के लिए। जब पता चला कि भगवान श्री राम के जन्म स्थल भूमि यही है तो फिर तुरंत विक्रमादित्य ने भव्य और विशाल भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया और फिर कुछ दिन के बाद बनकर भव्य राम मंदिर तैयार भी हो चुका था। फिर हिंदू राजाओं ने समय समय पर भगवान श्री राम के मंदिर को देख रेख करते रहे, लेकिन जब 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज की स्थापना की तो हिंदू के धार्मिक स्थलों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था और 1528 में भगवान श्री राम के मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर को तोड़ दिया था और उसी पर फिर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, जो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद को नष्ट करते ही देश के कोने कोने में सांप्रदायिक दंगे हो गया था। कितने लोगों के दंगे में मौत हो गई थी। हालांकि अयोध्या राम मंदिर विवाद और बाबरी मस्जिद के विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से पेंडिंग में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2019 के मामला का फैसला लिया और एक लंबी लगातार दोनों पक्षों के दलील और सबूत को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जो विवादित जमीन था वो सब हिंदू के पक्ष में मिल गई थी। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था, जो कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के उसी भूमि पूजन वाली जगह में बन रहे विशाल भव्य और दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अयोध्या में इस समय दुल्हन की तरह सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। जनता देखकर अयोध्या को अचंभित हो जा रहा है। वर्ल्ड क्लास के लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो नेपाल से 2 बड़े बड़े पत्थर मंगाया गया था भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए, तो आखिर वो पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति क्यों नहीं बनाया गया और दूसरे पत्थर से क्यों भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए फिर चयनित किया गया। कई लोगों का दिमाग में यह भी चल रहा है कि अगर दूसरे पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति को बनाना था तो फिर क्यों नेपाल से वो दोनों पत्थर मंगाया गया था। लेकिन बताया गया है कि अयोध्या में रह रहे साधु संतों के द्वारा आपत्ति थी कि कलिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो वही दूसरी वजह है कि नेपाल से आए शोधकर्ताओं ने जांच करके बताया कि इस पत्थर से मूर्ति बनाना संभव नहीं है। फिर दूसरे पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए कुल 2 एकड़ में मंदिर बन रही है, लेकिन अयोध्या में कुल 67 एकड़ जमीन श्री राम भगवान के नाम पर है। इस समय अयोध्या में साधारण बंदर ना पहुंचकर लंगूर बंदर हजारों हजार की संख्या में पहुंचे हुए हैं। लंगूर बंदर के बारे में लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की सेना भगवान श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। अयोध्या वासी ऐसी ऐसी चमत्कार देखकर काफी खुश हो रहे हैं और देश विदेश में रह रहे राम भक्त के भी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि बंदर भी भगवान हनुमान जी के वंशज माने जाते हैं। इस समय अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में राममय हो चुका है। कई राम भक्त तो कई कोसों से पैदल चलकर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई रैली के आयोजन किया जा रहा है। विदेशों में रह रहे राम भक्त भी रैली निकाल रहे हैं और अपने आस्था को मजबूत कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देश के लगभग 7 से 8 हजार VIP लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। इसमें लगभग 3 से 4 हजार बड़े बड़े साधु संत, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, बॉलीवुड के कई हस्तियां अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनुपम खेर, प्रभास, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल। क्रिकेटर की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो वही देश के कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण कार्ड भेजा गया है।